हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इंडिया गेट बासमती राइस, कभी ना कभी आपने भी ये राइस का नाम सुना होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया इज KRBL, जिसका राइस इंडिया गेट बासमती राइस से आता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केआरबीएल के फंडामेंटल्स के बारे में, केआरबीएल का टेक्निकल एनालिसिस, और ये सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या ये सही समय है केआरबीएल खरीदने का, या अगर आपने ऑलरेडी इसको होल्ड करा है तो आगे आपकी स्टेप्स क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल पॉइंट्स की केआरबीएल के। केआरबीएल लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 8,652 करोड़ के आसपास का। कंपनी की अगर हम बात करें रिटर्न रेशियोज की, तो 15.2% का कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8% का है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल है। अगर हम बात करें कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.04 है। ये बताता है कि कंपनी की जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी खुद के कैश से ही आगे ग्रो कर पा रही है। आते हैं सबसे मेन चीज पर, वो है कंपनी की ग्रोथ रेट्स पे। तो ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर जून 2022 का क्वार्टर की बात करें, तो जो सेल्स थी वो थी अराउंड 1228 करोड़, और जो प्रॉफिट है वो 164 करोड़ का है। अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर यानी कि जून 2021 में देखें, तो 1000 करोड़ के आसपास का ओवरऑल सेल्स रहा है, और जो प्रॉफिट रहा है वो 141 करोड़ के आसपास का रहा है। यानी हमको सेल्स में अराउंड 20% तक का ओवरऑल इंक्रीमेंट इस रिसेंट क्वार्टर में दिख गया है, और वैसे ही कुछ इंक्रीमेंट हमको यहाँ पर प्रॉफिट में भी दिखता है। एक लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं, कंपनी क्या कर रही है ओवर द इयर्स, किस तरीके से रिजल्ट फ्लो हो रहे हैं। मार्च 2021 में 1500 करोड़ का जो सेल्स था वो अभी है 4400 करोड़ का। ये बहुत ज्यादा इमेंस हाई ग्रोथ ओवरऑल नहीं है। अगर हम बात करें सीएजीआर रेट की, तो 10 साल में सिर्फ 10% सीएजीआर के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 120 करोड़ का प्रॉफिट 483 करोड़ है, तो प्रॉफिट कंपेरेटिवली बेटर है। 17% सीएजीआर से लास्ट 10 ईयर से ओवरऑल ग्रो हो रहा है। एक चीज और है जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने लगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। जो 19% से दिसंबर 2021 में 9% पे था, वो 16% और 19% पे वापस आ गया है। तो कंपनी का यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए सर, ये सब बात तो ठीक है, अभी ले या नहीं ले वो बताइए। चलिए आते हैं हम उसके लिए टेक्निकल्स पे बात करते हैं। अभी ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है केआरबीएल का मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, कंपनी ने एक बहुत बड़ा रन दिया था 2013 से लेकर 2017 एंड के आसपास का। 28 रुपीज का ये स्टॉक अराउंड 2140% तक का रिटर्न देते हुए 640 लेवल्स के आसपास पहुंच गया था। पर हम उसके बाद की जर्नी अगर देखें तो कुछ खास नहीं रही है। फ्रॉम 2017 हमको बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखा कंपनी में। जो मेजर ग्रोथ था कंपनी का वो 2014-15 ईयर्स में था, जहां पे आपको मेजोरिटी ऑफ ये शेयर प्राइस का रन दिखेगा। 2017-18 से कंपनी में भी कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, साथ में ओवरऑल डाउन ट्रेंड्स भी चालू हो गई। स्टॉक जो है कहीं नहीं गया। ओवरऑल स्टॉक कोरोना वायरस के बॉटम तक देखे तो 87% 85% तक का करेक्शन दिया, बट अभी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मोमेंटम पिक कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस जोन बनाए, और याद रखिएगा ये हम मंथली चार्ट पे कर रहे हैं, तो ये बहुत पावरफुल हो सकता है। और हम यहाँ देखें तो हमको एक पर्टिकुलरली क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है, जहां पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट था, और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है अराउंड 367 करंट मार्केट प्राइस है। और एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट हमको मंथली चार्ट पे यहाँ पे व्यू दिखता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन रहा काफी समय, स्टॉक एक ही रेंज में वर्क करा। 343 जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे, एंड एक जिगजैग वे में चला, जहां फाइनली यहाँ पर एक डिमांड की ओवरऑल विन हो रही है। और ट्रेंड हो सकता है यहाँ से अब आगे तेजी से आए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए अभी। अगर हम देखें कि स्टॉक में क्या पोटेंशियल हो सकता है, तो स्टॉक आने वाले 8 महीने साल भर तक 640 630 लेवल्स, जो कि एक ऑल टाइम हाई है पुराना, यहां तक स्टॉक आ सकता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर। क्या ये बिल्कुल श्योर शॉट है कि आई जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा बताता हूँ ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हमको कोई स्टॉक बहुत अच्छा भी लग रहा है तो हमको 20% 40% 50% कैपिटल कभी भी एक स्टॉक में नहीं लगानी चाहिए। हमको अपना एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहां पे हम डिफरेंट सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन का ओवरऑल रिस्क मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको साथ में करनी है। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 278 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा।
तो ये है केआरबीएल का कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड आप रख सकते हैं, और अगर आपको नया बाय करना है तो आप उसको फर्दर लुकआउट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप खरीद रहे, बेच रहे, जो भी कर रहे, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपका मनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिएगा। साथ में आपको एक चीज और बताता हूँ, जो इस सेक्टर में बासमती राइस में दूसरा जो सेकंड लेवल का प्लेयर है वो है एलटी फूड्स। अगर हम एलटी फूड्स के बारे में भी देखें तो एलटी फूड्स का चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। आपके लिए होमवर्क है, चार्ट जो एलटी फूड्स का है वो नीचे कमेंट में ड्रॉप करिएगा, देखते हैं आपकी चार्टिंग स्किल्स कैसी है, और केआरबीएल के बारे में आपको क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देबांग माहेश्वरी।